हाय स्टूडेंट, इस क्लास में आज मैं आपके लिए लेसन क्लास 11 सेमेस्टर 2 चैप्टर 2 का है, जो चैप्टर नाम है बदलती परंपराएं। ठीक, इस सिलेबस में बता चुका हूँ पहले वीडियो में, तो चैप्टर 1 में। तो यहाँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन, लघु 3 प्रश्न 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसे से आप क्या समझते हैं? ठीक, उसे क्वेश्चन कुशेद से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ कुशेद, जिसे धर्म युद्ध भी कहा जाता है, ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच लड़े गए संघर्षों को दर्शाता है, जो मुख्यतः पवित्र भूमि पर नियंत्रण के लिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कुशेद के क्या कारण हैं? प्रथम कुशेद के मुख्य कारणों में यरूशलेम और पवित्र स्थानों की पुनः प्राप्ति, ईसाई धर्म के प्रति आस्था और मुस्लिम आक्रमण का भय शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि द्वितीय कुशेद कब और क्यों हुआ था? तो द्वितीय कुशेद 1147 से 1149 के बीच हुआ। इसका कारण यह था कि मुस्लिम शासक नूर अल दीन ने यरूशलेम पर हमला किया, जिससे ईसाई राज्यों की सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। 4 नंबर क्वेश्चन, तृतीय कुशेद में इंग्लैंड सम्राट रिचर्ड प्रथम की भूमिका क्या थी? तो इसका आंसर है तृतीय कुशेद में इंग्लैंड सम्राट रिचर्ड प्रथम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सलाबिक के खिलाफ युद्ध किया और यरूशलेम को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ कुशेद के कारणों का उल्लेख कीजिए। चतुर्थ कुशेद के कारणों में व्यापारिक लाभ, कॉन्स्टेंटिनोपल पर नियंत्रण पाने की इच्छा और चर्च की शक्ति में वृद्धि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म युद्ध काल में रोमन कला का विकास किस प्रकार हुआ? धर्म युद्ध काल में रोमन कला ने प्राचीन रोमन और ग्रीक कला के तत्वों को अपनाया, जिससे भव्य चर्चों और धार्मिक चित्रों का निर्माण हुआ। वास्तुकला में नई तकनीकों और शैलियों का समावेश हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन है, सप्तम कुशेद की घटनाओं का उल्लेख कीजिए। सप्तम कुशेद में क्रूसेडर्स ने अंतिम बार अक्का पर हमला किया, लेकिन मुसलमानों ने उन्हें हराया और पवित्र भूमि से क्रूसेडर्स का अंत कर दिया। इस दौरान राजनीतिक और सैन्य संघर्ष चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुण्य जागरण से आप क्या समझते हो? पुण्य जागरण एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था, जो 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में हुआ, जिसमें प्राचीन ग्रीक और रोमन संस्कृति की पुनः खोज और मानवता की समृद्धि पर जोर दिया गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, पुण्य जागरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पुण्य जागरण की प्रमुख विशेषताओं में मानववाद, कला और साहित्य में नवाचार, प्रिंटिंग प्रेस का विकास और विज्ञान में प्रगति शामिल है। 10 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न इतिहासकारों ने पुण्य जागरण को किस प्रकार से प्रभावित किया? आंसर होगा, इतिहासकारों ने पुण्य जागरण को मानवता का पुनर्जन्म, संस्कृति का विकास और प्राचीन ज्ञान की पुनः खोज के रूप में परिभाषित किया है। पुण्य जागरण की शुरुआत इटली में क्यों हुई थी? तो पुण्य जागरण की शुरुआत इटली में व्यापारिक समृद्धि, प्राचीन रोमन विरासत और शैक्षणिक केंद्रों की उपस्थिति के कारण हुई। पुण्य जागरण काल में नगरों की उत्थान किस प्रकार हुआ? पुण्य जागरण काल में नगरों का उत्थान व्यापार, कला और विज्ञान के विकास के कारण हुआ, जिससे प्रमुख नगर जैसे फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान सांस्कृतिक केंद्र बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुण्य जागरण काल में शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ? पुण्य जागरण काल में शिक्षा का विकास मानववादी विचारों और विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ हुआ, जिसमें प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया गया।
पुनर्जागरण काल में साहित्य के क्षेत्र में किस प्रकार वृद्धि हुई? पुनर्जागरण काल में साहित्य में नए विचार और शैली का समावेश हुआ। दांते, चांसलर और शेक्सपियर जैसे लेखकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे साहित्य में गहराई आई। पुनर्जागरण के समय चित्रकला का विकास किस प्रकार हुआ? तो पुनर्जागरण में समय चित्रकला में वास्तविकता, परिप्रेक्ष्य और मानव भावनाओं का समावेश हुआ। प्रमुख चित्रकारों में माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची शामिल है। नंबर क्वेश्चन, पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई? पुनर्जागरण काल में विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। वैज्ञानिकों जैसे न्यूटन, कोपरनिकस और गैलीलियो ने अपने कार्यों से विज्ञान में एक नई दिशा दी। पुनर्जागरण के नकारात्मक प्रभाव पर वर्णन कीजिए। पुनर्जागरण के नकारात्मक प्रभाव में धार्मिक असहिष्णुता, युद्ध और राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक विभाजन शामिल थे। रोमन कैथोलिक चर्च का विकास किस प्रकार हुआ? रोमन कैथोलिक चर्च ने मध्ययुगीन यूरोप में धार्मिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त की। पुनर्जागरण के दौरान इसके समक्ष चुनौतियां आई, लेकिन इसने अपनी शक्ति बनाए रखी। धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य क्या है? धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य कैथोलिक चर्च के भ्रष्टाचार, अनुचित प्रथाओं और विश्वास में सुधार लाना था। इस आंदोलन ने बाइबल के अनुसार और व्यक्तिगत विश्वास पर जोर दिया। क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन के राजनीतिक कारण क्या थे? धर्म सुधार आंदोलन के राजनीतिक कारणों में चर्च की शक्ति का विरोध, स्थानीय राजाओं का चर्च से स्वतंत्रता की चाह और नागरिक अधिकारों की जागरूकता शामिल है। धर्म सुधार आंदोलन के आर्थिक कारणों का विवेचना कीजिए। तो 20 नंबर 1 क्वेश्चन का है, धर्म सुधार आंदोलन के आर्थिक कारणों में चर्च की धन और संपत्ति पर नियंत्रण करो का विरोध और व्यापारिक वर्ग द्वारा चर्च की शक्ति को चुनौती देना शामिल है। धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण 1517 में मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस का प्रकाशन था, जिसमें चर्च के भ्रष्टाचार और प्रथाओं की आलोचना की गई थी। धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमिका क्या थी? तो मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन की अगुवाई की, बाइबल के अनुवाद किए और चर्च के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। मार्टिन लूथर के धर्म सुधार आंदोलन का स्वरूप क्या था? तो मार्टिन लूथर का धर्म सुधार आंदोलन का एक धार्मिक क्रांति थी, जिसमें विश्वास के द्वारा मुक्ति, बाइबल की सर्वोच्चता और व्यक्तिगत संबंध पर जोर दिया गया। मार्टिन लूथर के राजनीतिक विचार क्या थे? मार्टिन लूथर के राजनीतिक विचार में चर्च और राज्य के बीच विभाजन, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता की स्वतंत्रता पर जोर था। उन्होंने व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की। 26 नंबर क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं व्यक्तिगत ईश्वर की पूजा, धार्मिक समानता, सामाजिक सुधार और भक्ति पर जोर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के कबीर का क्या योगदान था? कबीर ने भक्ति आंदोलन में अद्वितीय योगदान दिया, उन्होंने ईश्वर की एकता, मानवता का प्रेम और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। 26 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन में रामानंद की भूमिका क्या थी? रामानंद ने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संतों के विचारों को फैलाया और हिंदू धर्म में भक्ति की साधना को प्रोत्साहित किया। भक्ति आंदोलन के रामानुज की क्या भूमिका थी? रामानुज ने भक्ति आंदोलन में विशेष रूप से विशिष्ट द्वैत सिद्धांत को स्थापित किया, जिसमें ईश्वर की भक्ति और आत्मा का संबंध प्रमुख था। भक्ति आंदोलन का महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर ये है, भक्ति आंदोलन का महत्व धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समानता और व्यक्तिगत आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने में था। इसने जाति और वर्ग भेदों को कम किया और समाज में एकता का संदेश फैलाया। भक्ति संतों ने सरल भाषा में ईश्वर की भक्ति के संदेश को फैलाया, जिससे आम जनमानस तक धर्म की पहुंच बनी, जिसने भारतीय समाज में सुधारात्मक बदलाव को प्रोत्साहित किया और अंधविश्वास और अंधराष्ट्रवाद के खिलाफ एकजुटता का माहौल बनाया। भक्ति आंदोलन ने
केवल धार्मिक विचारों को नया रूप दिया बल्कि भारतीय संस्कृति और साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान बनाया। ये हो गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर 2 का। नेक्स्ट वीडियो 4 मार्क्स का होगा, इससे आप लोग नोट डाउन कर लें। अगर इसमें कोई भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करें, जिसके कारण आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा बिना किसी कंडीशन के। आपको बिना कंडीशन का आपको मिल जाएगा, यानी कोई भी किसी भी तरह का फीस नहीं लगेगा।